नमस्ते एवरीबॉडी। सो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है अगस्त 1 टू अगस्त 7 तक। तो उसी ओकेजन पे हम फ्रॉम हेल्थ कास्ट के तौर पे हम ये वाले इस साल के जो थीम है दैट इज एनेबलिंग ब्रेस्ट फीडिंग उस पे कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे। सम पॉइंट्स वी वुड लाइक टू गिव ऑन विच we would want to empower females as well as we would like to educate the caregivers and support givers to the females who are breastfeeding. Also we would like to emphasize on the benefits of breastfeeding, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो यूटिलिटी है, जो यूज़ है बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग का, उसके बारे में भी हम बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को। तो सबसे पहले हमने मदर्स से पूछा। मैं एज ए पीडियाट्रिशियन मैंने काफ़ी मदर्स से बात की जो अपने ब्रेस्ट फीडिंग वार्ड में रहते हैं, जो हमारे नॉर्मल नर्सिंग वार्ड्स में रहते हैं। तो उनसे मैंने और हमारे टीम के पीडियाट्रिशियंस ने पूछा कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या ब्रेस्ट फीडिंग के पीरियड में मदर्स को क्या क्या दिक्कतें महसूस होती है या क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं तो ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो उनके तरफ से ये आंसर्स आए कि एक तो जो हेल्थ इश्यूज होते हैं बेबी को और खुद को, जैसे बेबी भी अगर नर्सिंग वार्ड में है या जस्ट पोस्टनेटल वार्ड जो हम बोलते हैं, जहाँ पे बेबीज बहुत सिक नहीं होते, बहुत कुछ बीमारी नहीं होती, फिर भी उनको थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज रहते हैं जो स्ट्रेस देते हैं मदर को। एट द सेम टाइम मदर स्पेशली अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं हुआ हो, थोड़ा बहुत कोई कॉम्प्लिकेशन हो, उनको खुद को थोड़ा बहुत इश्यूज रहते हैं, हेल्थ इश्यूज, जो थोड़ा बहुत डर या अप्रहेंशन या जैसे टेंशन बोल सकते हैं, वो लाते हैं मदर के अंदर, जिसके वजह से ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट लगा उनको, जो प्रॉब्लम लगी जो कह सकते हो, तो वो ये था कि मदर्स अपने तरफ से जब ब्रेस्ट फीडिंग का ट्राई करते हैं तो कभी कभी ब्रेस्ट मिल्क का नहीं आना या अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क कम होना, वो उनको एक तो कंफ्यूजिंग भी लगा और दूसरी बात ये लगा कि उनको काफ़ी टाइम पे लगता है कि इनएडिक्वेट है या कम अमाउंट में आ रहा है, कम मात्रा में आ रहा है, जबकि एक्चुअली ब्रेस्ट मिल्क रहता है ब्रेस्ट में, फिर भी उनको एक्सप्रेस करना या मतलब कैसे पिलाना है या कैसे निकालना है, मतलब कटोरी में अगर डालने की ज़रूरत हो, अगर कटोरी फीडिंग चल रहा है, कैसे एक्सप्रेस करना है, उसकी दिक्कत रहती है कभी कभी, जबकि मिल्क रहता है। तो इन सारे कंडीशंस में ऐसे लगता है मदर को कि दिक्कत हो रही है ब्रेस्ट फीड करने के प्रोसेस में। तो उनमें दो चीज़ें हैं, एक तो आइडेंटिफाई करना है कि सच में ब्रेस्ट मिल्क है या नहीं, दूसरा है कि अगर ब्रेस्ट मिल्क है और एक्सप्रेसिंग में प्रॉब्लम है या फीडिंग में प्रॉब्लम है, तो हमारे जो हेल्थ केयर गिवर्स है या जो हमारे सप्लीमेंट्री हेल्थ स्टाफ हैं, वो उनको समझाना चाहिए, उनको प्रोसीजर जो ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स हैं या एक्सप्रेसिंग के टेक्निक्स हैं वो समझाएं, और ये भी समझाएं कि कैसे मतलब कैसे दिखाना है, कैसे चेक करना है कि ब्रेस्ट में मिल्क है या एक्चुअली इनएडिक्वेसी या कम मात्रा होने की दिक्कत है। तो ये हो गया दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम है कभी कभी स्पेशली मतलब जहाँ पे बहुत बड़ा हेल्थ सेंटर नहीं रहता, वहाँ पे हमारा जो मदर्स का क्लोज फैमिली रहता है, पार्टनर रहता है, वो उनका सपोर्ट तो अच्छा रहता है, बट उनके थोड़े से बाहर जैसे थोड़े बहुत एक्सटेंडेड फैमिली या फिर कभी कभी इवन एक्सटेंडेड हेल्थ स्टाफ जो होते हैं, उनके तरफ से इनफ सपोर्ट नहीं मिलना, या कभी कभी स्पेशली जो फादर फैमिली है उनके तरफ से अजीब से प्रेशर्स आना, सुपरस्टिशियस होते हैं कि ये पिला दीजिए, ये पिलाने से अच्छा हो जाएगा, गुड़ खिला देने से अच्छा हो जाएगा, ये सारे प्रेशर्स भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस डालते हैं मदर पे। और चौथी या अगला जो इशू उनको लगा, तो ये था कि उनको एजुकेशन की कमी थी, उनको पता नहीं था कि ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करना है, क्या ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरत है, क्या ब्रेस्ट फीडिंग पहले हफ्ते के बाद बंद कर सकते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग 1 साल तक चलना पड़ेगा। अगर कभी कभी क्या होता है, इनिशियल ब्रेस्ट फीडिंग हो सकता है उनको स्ट्रेस दे रहा हो बिकॉज टेक्निक नहीं पता है, कभी कभी पेन हो जाता है, और उसी टाइम पे अगर उनको लगे कि अच्छा नहीं ये तो 1 साल और करना है, या फिर कभी कभी लगता है कि खुद ही बीमार है और उनको लगता है 1 साल और करना है, तो ये वाला जो लैक ऑफ अवेयरनेस है ये भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस देता है महिलाओं को। एट द सेम टाइम उनको ऐसी चीज़ें भी लगी जो काफ़ी हेल्पफुल थी ब्रेस्ट फीडिंग के जर्नी में, जैसे पार्टनर का सपोर्ट। ऑलमोस्ट सारे महिलाएं बताया कि पार्टनर का सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहता है। दूसरा जो बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा मुझे पर्सनली, कि जो दूसरे ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स हैं, अगर उनके साथ रहे, उनके साथ में बॉन्ड हो,
तो एक सपोर्ट ग्रुप जैसा बन जाता है जहाँ पे आपस में डाउट क्लैरिफिकेशन होता है, आपस में टेक्निक, एडिक्वेट टेक्निक का मतलब एक्सचेंज होता है, अच्छे आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, है ना? जो जो मिथ्स हैं या सुपरस्टिशंस हैं, ये सारे ब्रेक हो जाते हैं। तो ये सब भी एक सपोर्ट ग्रुप की तरह एक्ट होके काफ़ी बेनिफिट देता है। दूसरा ऑब्वियसली जो सपोर्ट स्टाफ होता है जो हेल्थ का क्लोज स्टाफ होता है, डॉक्टर्स होते हैं, उनके तरफ से भी उनको लगा कि काफ़ी अच्छा हेल्प मिला है। एट द सेम टाइम एट दिस जंक्चर मैं एज अ डॉक्टर बताना चाहूँगा कि बेनिफिट्स क्या होते हैं। एक तो सबसे ज़रूरी ऑब्वियसली मदर को क्या बेनिफिट्स होते हैं, और दूसरी बात जो बेबी को क्या बेनिफिट्स होते हैं। कमिंग टू द मदर, तो एक है कि प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग जब शुरू करते हैं, जो जो प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम्स रहते हैं, जो हम बोलते हैं पोस्ट पार्टम या प्रेगनेंसी के बाद का रिकवरी पीरियड, मतलब जब ठीक होना, सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होना, वो सारे बहुत आराम से, बहुत स्मूदर वे में होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से होते हैं अगर ब्रेस्ट फीडिंग किया जा रहा है। यूटरस का साइज जो होता है वो कम होना हो, या फिर अगर वेजाइना से ब्लीड होना हो, उसकी मात्रा कम होना हो, ये सारे अच्छी चीज़ें ज़्यादा स्मूथ होते हैं। उसके अलावा जो अलग डिसीजेज हैं, जैसे डायबिटीज़ का थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, कैंसर का रिस्क हो, ये सारी चीज़ें भी अगर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कम होता है। साथ ही साथ ऑब्वियसली मदर और बेबी का बॉन्डिंग बढ़ता है, ये तो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। उससे नॉट ओनली मदर का मेंटल हेल्थ बट बेबी का फिजिकल मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होता है। एट द सेम टाइम जैसे हम आएंगे, बेबी को भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, पोस्टपार्टम रिकवरी के साथ ही साथ पोस्टपार्टम वेट लॉस, जो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबको पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन होता है, उस टाइम पे तो अच्छी बात भी है क्योंकि बेबी को नरिशमेंट भी होता है, बट एट द सेम टाइम बाद में वेट लूज करना भी ज़रूरी है, जो बहुत आराम से होता है अगर ब्रेस्ट फीडिंग किया जा रहा है। द सेम टाइम वेट लॉस के साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जब वापस आएगा, वो भी ज़्यादा स्मूथ होता है अगर ब्रेस्ट फीडिंग किया जा रहा है। अब हम आते हैं बेबी के यूजेस पे, या बेबी के लिए क्या एडवांटेजेस है, क्या लाभ है। तो एक तो ऑब्वियसली हमको पता है फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ भी। तो मेंटल ग्रोथ भी पाया गया है कि बेबी का आईक्यू जो बोलते हैं, या मन की शक्ति जैसे हम बोल सकते हैं, वो ज़्यादा होता है अगर ब्रेस्ट फीडिंग किया हो कंपेयर टू अगर बॉटल फीड किया हो। एट द सेम टाइम क्यों होता है फिजिकल ग्रोथ हो, मेंटल ग्रोथ हो? क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क है बेबी के लिए वो एक परफेक्ट बैलेंस डाइट है, जो उसको चाहिए, जो उसको प्यास भी बुझाए। जैसे बोलते सबसे पहला दूध जो मिलता है वो प्यास बुझाता है, और जो बाद में दूध जो देते हैं वो उसकी भूख मिटाती है। तो दोनों चीज़ें अच्छे से परफेक्ट बैलेंस की तरफ तरीके से अच्छे से उस बेबी को सेटिस्फाई करता है। एट द सेम टाइम जो इम्यून सिस्टम है बेबी का, या जो इन्फेक्शंस को लड़ने की जो ताकत होती है, वो भी बढ़ता है। एट द सेम टाइम बेबी का जो मोटापा के रिस्क और अलग जो आगे आगे आने वाले जो भी डिसीजेंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका भी मात्रा कम होता है। तो ये सब हमने देखा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो एट द एंड मैं अपने तरफ से बताना चाहूँगा, स्पेशली सपोर्टिंग द इस साल का जो थीम है वो है कि अवेयरनेस बढ़ाना, जैसे मैंने बताया, उसको सपोर्ट करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि हमको ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं एज पार्टनर्स बेनिफिशियल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम जब भी मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, हम उनका ख्याल रखें, जो घर का काम है उनमें वो हम पे ही लें, दूसरे घर वालों के साथ एज पार्टनर्स उनको काफ़ी अच्छे से रखें। एट द सेम टाइम बेबी का ख्याल भी पार्टनर्स को रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे होते हैं या उसके इर्द गिर्द टाइम पे मदर तो इन्वॉल्व होते ही हैं। जब भी बेबी भूखा हो तब तो मदर को जग जग के रहना ही पड़ता ही है। उसके अलावा एटलीस्ट ख्याल रखना चाहिए कि जब बेबी खेल रहा हो या फिर नॉर्मल एक्टिविटी हो, तब पार्टनर्स ख्याल रखें, तब टेक केयर करें। एट द सेम टाइम मेंटल सपोर्ट और स्ट्रेंथ देना भी ज़रूरत है, स्पेशली ये थोड़ा स्ट्रेसफुल जब हो सकता है। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगा कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एज वेल एज हेल्थ केयर सपोर्ट स्टाफ दोनों को हेल्प करना चाहिए अवेयरनेस बढ़ाने में, और जो मिथ्स होते हैं और उनको बस्ट करने में। एट द सेम टाइम जो फादर फैमिली है और क्लोज फैमिली है, दोनों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो कभी कभी मदर वर्किंग होगा, उनको भी मैटरनिटी लीव वगैरह पे थोड़ी लीनियंसी रखनी चाहिए।
जो ऑब्वियसली उनके रूल्स भी हैं अभी तो, बट इन जनरल भी ये इसका भी सपोर्ट रहना चाहिए। एट द सेम टाइम मोटिवेशन वगैरह भी देना चाहिए मदर्स को। ये सब लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है मदर को एज वेल एज बेबी को। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जैसे हम जानते हैं 6 मंथ्स तक करना है बेबी के एज की। तो ये हमारा ब्रेस्ट फीडिंग वीक का एक शॉर्ट सा समरी था कि क्या क्या यूजेस है, मदर के लिए क्या यूजेस है, बेबी के लिए क्या यूजेस है। जो मैंने बताया सबसे पहले एक मिनी सर्वे के जो हमको फाइंडिंग्स मिले कि मदर को कैसा लगा। और एट द एंड मैं ये अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया कि अवेयरनेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज प्राइम, वो सबसे ज़रूरी है जिससे हम ब्रेस्ट फीडिंग का महत्व मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि बेबी को और मदर को दोनों को बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक के लिए हमारा वीडियो था, और वीडियोस हम लाएंगे एवरी वीक। स्टे ट्यून टू हेल्थ कास्ट।